प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश शास्त्री आज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हमारी जो व्यंजन संधि है वो पूरी हो चुकी थी पिछली वीडियो में। अब लास्ट भाग बचा है विसर्ग संधि का। आज इस 7वें भाग के अंदर क्या होगा, हमारी विसर्ग संधि पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो विसर्ग संधि शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि जितने नियम मैंने आपको बताए हैं उन सभी नियमों को आप अच्छी प्रकार से अपनी नोटबुक में लिखो, इनकी अपनी नोट्स वगैरह अच्छी प्रकार से बनाओ, ताकि आप इसको भविष्य में जब भी आपको जरूरत पड़ेगी इसको देखकर अच्छी प्रकार से आप याद कर पाओ। ठीक है भाई, अब ज्यादा देर न लगाते हुए मैं सीधा वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहला नियम है विसर्ग संधि का नियम नंबर 1। क्या कहता है? विसर्ग के स्थान पर ओ बनना। विसर्ग होगा, उस विसर्ग के स्थान पर ओ बनेगा। कब बनेगा और कैसे बनेगा, तो ये परिभाषा मैंने इसकी एक बार शॉर्टकट में लिखी है। आप इसको जब कॉपी में लिखो तो अच्छी प्रकार से लिखना। परिभाषा बनेगी, यदि विसर्ग से पहले ए आ हो। देखो, यहाँ पर बीच में विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए या आ हो, ठीक है, और विसर्ग के बाद में फिर से ए या ए आ जाए। विसर्ग से पहले भी ए होना चाहिए और विसर्ग के बाद में भी ए होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर ओ बढ़ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है ए प्लस विसर्ग प्लस ए, ठीक है, बराबर क्या बनेगा, ए और विसर्ग दोनों के स्थान पर। अकेले ए के स्थान पर ओ नहीं बनेगा, अकेले विसर्ग के स्थान पर नहीं बनेगा। किसके स्थान पर बनेगा? ए और ओ दोनों के स्थान पर बनेगा ओ, ठीक है, ए और विसर्ग के स्थान पर। आगे उदाहरण लिखिए मैंने यहाँ पे, मनः प्लस अभिलाषा। मनः के अंदर ए था और आगे विसर्ग आ गया, और विसर्ग के बाद में देखो फिर से ए आ गया। मनः प्लस अभिलाषा दोनों का मिलके बन जाएगा मनोभिलाषा, ठीक है। आगे मनः जमा अनुभूति, इसका क्या बनेगा? मनः के अंदर विसर्ग से पहले ए था, आगे अनुभूति में फिर से ए आ गया, दोनों का मिला के क्या बन जाएगा? मनोनुभूति, ठीक है। विसर्ग और ए के स्थान पर ओ बन जाएगा, ठीक है, और आगे अनुभूति है तो इनका मिलके गुण संधि होके मनोनुभूति बन जाएगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है यशः जमा अभिलाषा, दोनों का मिलके बन जाएगा यशोभिलाषा। इसके अंदर क्या होता है, हिंदी के अंदर तो चलो सीधा ही होता है, अगर यही संधि संस्कृत के अंदर होगी तो ये जो ए है, अभिलाषा का ए, अनुभूति का ए, और यहाँ पे यश अभिलाषा का जो ए है, इस ए के स्थान पर ऐसा निशान लग जाता है, ठीक है। इस निशान को बोलते हैं अवग्रह चिन्ह, ठीक है, अवग्रह चिन्ह। इस अवग्रह चिन्ह का मतलब होता है यहाँ पर ए था जो कि अब चला गया है, अब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उस ए का यहाँ पे इस ओ के अंदर मिश्रण हो गया है, मिश्रित हो चुका है, ठीक है। आगे दिखा हुआ है दूसरा नियम। इसी पहले नियम का ही दूसरा भाग है ये। पहले नियम के अंदर ए के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद ए था, तो हमने विसर्ग और ए दोनों की जगह पे ओ बनाया था। अब अगला नियम इसी पहले नियम का दूसरा भाग है। ये कहता है अगर ए के बाद में विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में ये ध्यान रखना तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण पड़ा हो, या फिर यह रह लव हो, तो क्या होगा, विसर्ग और ए दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। ऊपर वाले ने भी ओ बनाया था और नीचे वाला सूत्र है, नियम है, ये भी ओ बना रहा है, लेकिन शर्त दोनों की अलग अलग है। ऊपर वाला कहता है ए के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद ए होना चाहिए, लेकिन ये विसर्ग के बाद ए नहीं मांग रहा, ये विसर्ग के बाद में मांग रहा है तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर, या फिर यह रह लव है। तीसरा चौथा पांचवा आप समझ चुके होंगे, सभी वर्गों का तीसरा अक्षर ज ब ग ड दस, ठीक है, और चौथा घ झ भ घ ड ध, पांचवा य म ग ण न, ठीक है, म। ये हो गए पांचवें अक्षर। तो इन तीसरे चौथे पांचवें अक्षर या फिर यह रह लव के बाद में अगर बनेगा तो क्या बनेगा, विसर्ग और ए दोनों की स्थान पे वो बनेगा। जैसे उदाहरण लिखे हैं, मनः जमा विकार, क्या बन जाएगा? मनोविकार। तपह जमा यज्ञ, तपो यज्ञ। यहां पर देखो, तपह और यज्ञ, यहाँ पे विसर्ग और ए दोनों के स्थान पर ओ बन के तपो यज्ञ बन जाएगा, ठीक है। ये रहा तपो यज्ञ, कहाँ गया? तपोधन, मनोरथ, ये तपो यज्ञ, यज्ञोपवीत, तपोबल, मनोवेग, तपोवन, तमोगुण, ये सारी के सारी चीजें बन जाएंगे, ठीक है। ये उदाहरण है इसके।
कुछ उदाहरणों के मैंने संधि विच्छेद कर रखे हैं, जो बाकी उदाहरणों के संधि विच्छेद नहीं किए हुए हैं, ये आप खुद इनके संधि विच्छेद करो और कमेंट बॉक्स में जो भी आपको आसान लगे उसका उत्तर लिख के दिखाओ। ठीक है, अगला नियम पढ़ते हैं हम। अगला नियम आता है नियम नंबर 2। अच्छा, एक और रह गया यहाँ पे। इसने क्या बताया है कि अगर ए आ के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद तीसरा चौथा या फिर यह रह लव होगा तो विसर्ग के स्थान पर ओ बनता है। लेकिन अगला नियम क्या कहता है, थोड़ा सा इसके अंदर अपवाद है। ये कहता है अगर विसर्ग के बाद में पुनः पुनः शब्द के बाद में अगर विसर्ग हुआ और विसर्ग के बाद में आगे चाहे कुछ भी हो, विसर्ग के बाद में ओ नहीं बनेगा, फिर क्या बनेगा, विसर्ग के स्थान पर रह बन जाएगा। जैसे पुनः जन्म, पुनर्जन्म, पुनः विचार, पुनर्विचार, पुनर्गमन, पुनर्विवाह, बहुत सारे उदाहरण इसके। आगे आते हैं दूसरे नियम के अंदर। अब तक क्या चल रहा था, एक ही नियम चल रहा था। अब आ गया भाई नियम नंबर 2। दूसरा नियम क्या कहता है, विसर्ग के स्थान पर रह बनाना। पहले नियम ने विसर्ग के स्थान पर बनाया था ओ, पहले 2 नियम थे, दोनों ने क्या बनाया था, विसर्ग के स्थान पर ओ। अब तीसरा नियम बनाएगा विसर्ग के स्थान पर रह। इसकी कंडीशन क्या है, जो आपका ये नियम था, इस नियम में और दूसरे नियम में कोई अंतर नहीं है। इसने भी यही बात कही थी, ए आ के बाद तीसरा चौथा पांचवा होना चाहिए या फिर यह रह लेवा होना चाहिए। और ये क्या कह रहा है, ए आ के अतिरिक्त होना चाहिए। उसने ए आ मांगा था और ये कहता है ए आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो। ठीक है, जैसे ई हो, ऊ हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, और उसके बाद में होना चाहिए विसर्ग। ए आ के अतिरिक्त किसी भी स्वर के बाद में विसर्ग हो, विसर्ग के बाद में चाहे कोई भी स्वर आ जाए। ठीक है ना, समान असमान की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे कोई भी स्वर आ जाए या फिर तीसरा चौथा पांचवा कोई भी स्वर आ जाए या फिर कोई भी वर्ण आ जाए या फिर यह रह लव है, इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए, क्या बनेगा, विसर्ग के स्थान पर रह बन जाएगा। उदाहरण लिखे हुए बहुत सारे। आशी ही जमा वाद, दोनों का मिलके बन जाएगा आशीर्वाद। निही जमा मल, दोनों का मिलके बन जाएगा निर्मल। निही जमा बल, दोनों का मिलके बन जाएगा निर्बल। निही प्लस गुण, निर्गुण। निही प्लस धन, निर्धन। ये यहाँ पे और भी उदाहरण दे रखे हैं। यहाँ तक मैंने इनकी संधि विच्छेद कर रखी है, बाकियों की संधि विच्छेद नहीं करी। ये बाकियों की संधि विच्छेद आप खुद करोगे। ठीक है, जैसे पहला है आशी ही प्लस वाद। यहाँ पर क्या था, विसर्ग से पहले ए आ के अतिरिक्त स्वर है ई। ठीक है, दुर, दुर में ए आ के अतिरिक्त स्वर है, ये दुर नहीं आएगा, यहाँ पर दुह करना है। ठीक है, अगर रह कर दिया तो व्यंजन संधि हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे दुहु जमा जन, दोनों का मिलके बन जाएगा दुर्जन। ठीक है भाई, विसर्ग की जगह पे बनेगा दुहु प्लस जन, दुर्जन। क्योंकि अगर हमने दूर बना दिया तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। आगे बही विसर्ग मुखी, बही विसर्ग गमन। ठीक है, ये इनका संधि विच्छेद बनेगा, मैंने करके बता दिया आपको। ठीक है, अगला नियम आता है नियम नंबर 3। ये नियम नंबर 3 के मैंने यहाँ पे 3 भाग किए हैं। ठीक है, और एक ही भाग में इसको समझना है हमें। विसर्ग के बाद में स ख स, 3 प्रकार के स होते हैं। तीनों के बारे में मैंने आपको बताया था, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य सकार होते हैं। ठीक है, तो इनमें कौन सा स आएगा तब कौन सा स बनेगा, तो नियम याद रखना एक प्रकार से। विसर्ग के बाद में यदि स और च वर्ग हुआ तो विसर्ग के स्थान पर बनेगा स। ठीक है, अगर विसर्ग के बाद में स या त वर्ग हुआ तो विसर्ग के स्थान पर बनेगा स। आगे बात समझ में। अगर विसर्ग के बाद में स षटकोण या ट वर्ग हुआ तो विसर्ग के स्थान पर बनेगा श। ठीक है, ये इतना याद रखने की बात है। 3 नियम है, वैसे नियम तो एक ही है लेकिन इसको एक को हम तीनों में करके पढ़ेंगे ताकि आपको आराम से आसानी से समझ में आ जाए। उदाहरण देखते हैं पहले का। अगर किसी भी स्वर के बाद में विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में स या च वर्ग हो तो विसर्ग के स्थान पर स षटकोण बन स शलगम बन जाता है, तालव्य सकार बन जाता है। जैसे दुहु प्लस शासन मिलके बन गया दुशासन, दुश्चल, निश्चल, निश्चित, निश्चल। ठीक है, ये इसके उदाहरण बन जाएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है
किसी भी स्वर के बाद में अगर विसर्ग हो, विसर्ग के बाद में स, दंत्य सकार या फिर तय वर्ग हो तो विसर्ग के स्थान पर स बन जाएगा। जैसे नमस्ते, निसंतान, निसंकोच, निसंदेह, ये इस सारे के सारे इसके उदाहरण हैं। तीसरे नंबर पे क्या है, अगर किसी भी स्वर के बाद, ये सारी चीज सेम टू सेम रहेगी, किसी भी स्वर के बाद विसर्ग बदलेगा तो क्या बदलेगा, स और च वर्ग, स और तय वर्ग, स षटकोण और ट वर्ग, बस ये इतने ही बदलेंगे। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, स षटकोण बन जाएगा। उदाहरण लिखा हुआ है, रामः प्लस षष्ठः मिलके बन जाएगा रामषष्ठः। धनुः प्लस टंकार क्या बन जाएगा, धनुष टंकार। ठीक है भाई, इसके बाद में अगला नियम, इसी का एक और थोड़ा सा बचा हुआ है भाग। ये क्या कहता है, यहां पर हमने पढ़ लिया च वर्ग के बाद विसर्ग होगा, तो च वर्ग से पहले विसर्ग होगा तो कौन सा स बनेगा, अगर त वर्ग से पहले विसर्ग होगा तो क्या बनेगा, और ट वर्ग से पहले विसर्ग होगा तो उसके स्थान पर क्या बनेगा। ये सारी की सारी चीज बता दी। अब क्या बच गया, च ट और तय आ गया, लास्ट में बचा है क वर्ग और प वर्ग। ठीक है, क वर्ग और प वर्ग संबंधित नियम बच गया, तो ये नियम हम इसके अंदर करते हैं। तो ये क्या कहता है, ए आ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में क वर्ग या प वर्ग होगा तो विसर्ग के स्थान पर स बनेगा। जैसे नमस्कार, पुरस्कार, तिरस्कार, परस्पर, बृहस्पति, ये सारे के सारे उदाहरण हो जाएंगे पहले नियम के, जब ए आ के बाद विसर्ग होगा। अगर यही विसर्ग ए आ के अतिरिक्त यहाँ पे कोई स्वर होगा तो क्या बनेगा, विसर्ग के स्थान पर स षटकोण बन जाएगा। आगे बात समझ में, अगर ए आ के बाद विसर्ग है तो बनेगा स स्लेट यानी कि दंत्य सकार, और ए आ से भिन्न स्वर के बाद में अगर विसर्ग हुआ तो उसके स्थान पर बनेगा श षटकोण यानी कि मूर्धन्य सकार बनेगा। ठीक है, उदाहरण, आविष्कार, आविष्कारक, चतुष्पद, निष्फल, निष्कर्ष, निष्क्रिय, निष्पाप, निष्पक्ष, ये जो लास्ट में मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनका संधि विच्छेद नहीं किया उनका संधि विच्छेद आपको खुद करना है, अपनी कॉपी के अंदर लिखोगे उदाहरण सहित। ठीक है भाई, इसके बाद में आगे आता है अपना विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि का बिल्कुल लास्ट नियम है ये। ठीक है, इसके बाद अपनी सारी की सारी विसर्ग संधि कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और संधि की आज की आखिरी वीडियो रहेगी। आज के बाद में हम कोई और टॉपिक शुरू करेंगे, या तो आप मुझे बताओ ये टॉपिक शुरू करना है, नहीं तो कल से हम कोई समास, अलंकार या छंद है, इस प्रकार की कोई चीज शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो भी आप पहले कमेंट करके बताओगे उसी चीज को हम पहले लेकर आएंगे। ठीक है, आगे लास्ट नियम पढ़ते हैं। तो भाई इस लास्ट नियम के अंदर बताया गया है कि विसर्ग का लोप होगा। विसर्ग का लोप कब और कैसे होगा, किस स्थिति में होगा, उसके बारे में बताया है। विसर्ग से पहले तो होना चाहिए ए या आ होना चाहिए। ठीक है, और विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, कोई भी स्वर नहीं होगा। विसर्ग के बाद में या तो ए होगा या ओ होगा। अगर ऐसा हुआ तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, और विसर्ग का इस जगह फिर कुछ नहीं आएगा, ना कोई संधि वगैरह होगी, जैसा है वैसा का वैसा उसको लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये कोई नियम मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। अतः प्लस एव था तो यहाँ पे विसर्ग हमने हटा दिया क्योंकि आगे ए आ गया। ठीक है, अतः एव बन जाएगा। ठीक है, ये इतना, इसका ये दो उदाहरण लिखवाए हैं। इसके बाद में आता है अगला और लास्ट नियम। इस नियम के अंदर कहता है विसर्ग से पहले अगर ह्रस्व स्वर हुआ, ठीक है, और विसर्ग के बाद में र हुआ तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। ये जो विसर्ग था इस विसर्ग का लोप हो जाएगा, और विसर्ग से पहले जो ह्रस्व स्वर था, छोटा स्वर, उस छोटे स्वर की जगह पे क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। जैसे नी विसर्ग रोग, निरोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर छोटी की मात्रा थी, यहाँ पे विसर्ग और लगेंगे, नी छोटी की मात्रा है, प्लस रोग, विसर्ग के बाद रह गया ना। अगर ऐसा होगा तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, और ये जो ह्रस्व स्वर है ये दीर्घ होके निरोग बढ़ जाएगा। नी प्लस रज, यहाँ पर भी विसर्ग के बाद में रह है, इसलिए ई बड़ी हो जाएगी और विसर्ग का लोप होके नीरज, नीरव, नीरस, ये उदाहरण बनेंगे। दुराज, दुराज में दू प्लस विसर्ग प्लस राज,
ऐसा था, तो विसर्ग की जगह पे तो लोप हो गया, कुछ नहीं चेंज हुआ। और जो दू की मात्रा छोटी थी दुर, ये बड़ी मात्रा हो जाएगी अब, ठीक है, दूराज। इस प्रकार से आज हमारी व्यंजन संधि पूरी होगी। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, अगली वीडियो आप किस चीज के बारे में देखना चाहते हैं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और अपने सभी दोस्तों के पास भेजें इसको, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।